पुरानी सुने हटू नीक कबहू निठराई न धारी। सो गति ऊधो हमारी भजी उत गोविंद की गति गोविंद जाने। माँ यशोदा कहती हैं उधो ना जाने कितने प्रयास सत्कर्म पुण्य पूंजी एकाग्र किए तब कहीं जाकर के वह कन्हैया हमारे गृह में चतुर्थ अवस्था में लाल बन के आया, बेटा बन के आया। और उधो हमें तो ये विश्वास सा ही नहीं होता कि हमारा कन्हैया हमसे इतना दूर चला जाएगा। उधो अगर आप यहाँ से कोई संदेश लेकर के जाना चाहते हो तो हमारा एक छोटा सा संदेश जरूर लेते जाना और जाके कन्हैया को सुना देना। आज वृद्ध बूढ़ी माँ यशोदा बाबा नंद रोते रोते अपना भाव अपना संदेश प्रदान करते। माँ नंदरानी आंखों में आंसू लाते हुए बोली, नंद रानी भरे पानी दो ये अखियन में, बीती जवानी दुख विधीना अब दइयो ना। आंसू नित आते पापी प्राण नहीं जाते श्याम, नेह के नाते दरस का दिखे धो समझाए जाय कहियो श्याम प्यारे से, बेटा बुढ़ापे में धोखा तुम दैयो। बेटा बुढ़ापे में धोखा तुम दैयो ना। उधो समझाए जाय कहियो प्राण प्यारे। उधो आप जाकर के कन्हैया को ये बोल देना, आपके मैया बाबा की अपराधता क्या है, आपके माँ बाप की गलती क्या है। अरे कन्हैया उन ब्रजवासियों ने आपका क्या बिगाड़ दिया जिसकी सजा आप इतनी कठोर दे रहे हो। उधो बोल देना, प्रत्येक माँ बाप देव स्थानों पर जाकर के तीर्थों में जाकर के भगवान के चरणों में बैठ कर के एक ही कामना लेके बोलते हैं, भगवान जी हमारे घर में एक बेटा हो जाए। प्रत्येक माँ बाप। और उधो क्यों बोलते हैं पता है? क्योंकि वह बेटा चतुर्थ अवस्था में माँ बाप को लाठी लेने की नौबत ना दिलाए। अर्थात जब भी चतुर्थ अवस्था में माँ बाप को लाठी की आवश्यकता हो उस समय वही बेटा अपना कंधे पर हाथ रखवा कर के यात्रा करवाए। इसलिए माँ बाप बेटे की कामना किया करते हैं कि घर में चाहे एक बेटा हो लेकिन भगवान हमारे घर में एक बेटा दे। उधो और आज वही बेटा आज वही बेटा हमारे पास में नहीं है। क्या हमारा कन्हैया बिल्कुल भी ज्ञानवान नहीं है? क्या हमारे कन्हैया को हम लोगों का बिल्कुल भी स्नेह अनुराग दिखाई नहीं देता? उधो आप इतना जरूर बोल देना। अभी तक हम जैसे थे, जब तक हमारे हाथ पैर चलते रहे तब तक हम कार्य सकुशलता से करते रहे। लेकिन उधो अब हमारी चतुर्थ अवस्था है और इस अवस्था में हमारे हाथ पैरों में भी चलना कम कर दिया है, कानों ने सुनना कम कर दिया है, आंखों से दिखाई देना कम हो गया है। और अगर इतने
अवस्था में कन्हैया हमारे पास ना आए तो फिर बेटा की प्राप्ति का आशय क्या हुआ? बेटे का फिर मतलब क्या हुआ? मां यशोदा रोते रोते, बाबा नंद रोते रोते बार बार एक ही बात कहते, ऊधो समझाए जाए कई प्राण प्यारे से, बेटा बुढ़ापे में धोखा तुम दैयो ना। अभी तक आपको दूर रहना था, रह लिया, लेकिन अब आप मेरे पास आ जाओ। और भैया श्री गोपी उद्धव संवाद में मां यशोदा बाबा नंद के इस प्रसंगता से, अन्वयता से हमें और आपके लिए यह शिक्षा मिलती है, संसार के 1000 काम डले रहें, चिंता नहीं करना। संसार में क्या बन रहा है, क्या बिगड़ रहा है, उस चीज पर गौर नहीं करना। बस याद ये रखना कि हमारे घर में हमारे माँ बाप हमसे दुखी ना रहे। अगर हमारे गृह में हमारे प्रतिपाल करने वाले पिता, जन्म देने वाली माँ, अगर घर में बेटा बेटी या बहुओं से नाराज रहें, असंतुष्ट रहें, तो नोट कर लेना भैया, चाहे जितना ही भजन कर लेना, चाहे जितना तप कर लेना, और चाहे जितने यज्ञ में बैठ लेना और घर में यज्ञ करा लेना, कोई आपको फल मिलने वाला नहीं है। संसार में क्या हो रहा है उस पर ध्यान मत दो। कौन सा काम बिगड़ रहा है, बिगड़ जाने दो। अगर अपना जीवन अच्छे से अच्छा बनाना चाहते हो तो आज की सप्तम दिवस की कथा से यही दक्षिणा मुझे दे करके जाओ कि 1000 काम छोड़ करके भी सर्वप्रथम माँ बाप की पूजा और माँ बाप की सेवा करना चालू करेंगे। पंडाल में इतनी संख्या है, अच्छा बताओ तो सही, कौन कौन बेटा ऐसा है कि जो आज सूर्य उदय उठते ही माँ के चरणों में प्रणाम करता है? कौन कौन सी ऐसी बहू रानी है जो अपने सास ससुर के लिए प्रणाम करती है? इतनी संख्या में एक ही माता राम कह रही कि हम कर तुम्हारे जो तो बोर झामर को इतवार बुधवार को बाजार भरो, सीधी सी बात। नहीं भैया, ये कथा का आशय नहीं है, ये कथा का सार नहीं है। कौन कौन से ऐसे बेटा बेटी बहू रानियां हैं कि जो घर के चाहे छोटे कार्य हों चाहे बड़े कार्य हों, सर्वप्रथम जो अपने घर में माँ बाप से सलाह लेकर के काम करते हो, बताएं आपने? 1 2 ये बात हम मानते, जिनके माँ बाप नहीं है वो क्या करें? याद ये रखना, अगर भगवान ने हमारे लिए माँ बाप दिए हैं तो हमसे बड़ा कोई दूसरा सौभाग्यशाली नहीं है। अगर माँ बाप जीवित हैं तो, जीवित माँ बाप की अगर कीमत ना कर पाए तो भैया पंडाल में बैठने के हम और आप लायक नहीं है, भगवान के मंदिर में जाने के लायक नहीं है, आप लोग पूजन पाठ करने के लायक नहीं हो। जब तक हमारे और आपके जीवन में माँ बाप रहते हैं तब तक माँ बाप की हम और आप प्यारी कीमत नहीं कर पाते, माँ बाप की ममता को नहीं समझ पाते। माँ की ममता क्या है, माँ का स्नेह क्या है, पिता की छाया क्या है, कब तक नहीं समझते? जब तक वो जीवित रहते हैं। याद रखना, जिस दिन आपके जीवन से जन्म देने वाली माँ चली जाएगी प्यारे,
उसी दिन से बेटा बेटी की 2 रोटी घट जाती है, कम हो जाती है। मां गई, ममता गई, पिता गए अति छान। जिसके जीवन में मां नहीं है प्यारे, उन बेटा बेटी से पूछो कि मां की ममता क्या होती है। जिसके जीवन में पिता की छाया नहीं है, उन बेटों से उन बेटियों से पूछो कि बाप की छत्र छाया होती क्या है, उनको पता होगा। और अगर इतने में भी आंखें ना खुले, अमास पूनो बरभान के चक्कर में लगा के एक बेर अनाथ आश्रम में जरूर जाओ आप। और नायमाई ने मटक के अनाथ आश्रम मट को एक बेर। जब अनाथ आश्रम जाओगे, जब उन बच्चों से पूछोगे कि बेटा आपकी मां देखने में कैसी लगती थी, भैया उन बच्चों की आंखों से आंसू ही निकलते हैं। क्यों? उनको पता ही नहीं है कि मेरी मां का स्वरूप कैसा था। उन बच्चों से जब पूछो कि पिता की ताकत क्या होती है, पिता की दम क्या होती है, तो उन बच्चों की आंखों से आंसू दिखाई देते हैं। क्यों? उनको पता ही नहीं है कि पिता का साहसता मनोबलता क्या रहती है। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? अगर हमने और आप सभी महापुरुषों ने, सभी सनातनियों ने अगर मां बाप की पूजा करना प्रारंभ कर दी, तो याद रखना प्यारे, हर घर का बेटा राम बन जाएगा, हर घर की बेटी सीता बन जाएगी। अगर सेवा हमने चालू कर दी। इतनी भागवतें होती हैं, इतनी कथाएं चल रही, फिर भी हमारा और आपका सुधार नहीं हो पा रहा। कोई पुराण ये शिक्षा नहीं देता है कि पूरी 7 दिन की कथा याद कर लो। हम और आप तर्क कुतर्क में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कौन कितना विद्वान है, कौन कितना कम विद्वान है, कौन कैसा भाषण करता है, किसकी शब्दार्थावली कैसी है। हम और आप इसी में मर जाते हैं। शमशान घाट पे लूघल लग जा और राख खिलाने नर्मदा में फेंक दो जा, इतो करके चले जा। सोते भी अच्छी लट्ठी आई मार घला उड़ते कुंद रात रेत घोड़ों के सुनेता ही के रहे न होता ही कहे का गुरु बाबा हम और कछू नहीं, जहां मिला तो ते कथा सुनवे जरूर जे। और जब उनसे पूछोगे दद्दा कैसे है, कहीं दद्दा तो हार में रहे थे, हम तो गांव में रहे थे। काहे मर रहे पंडाल में बैठे? नहीं भैया, ये कथाओं का असर है। माँ बाप अगर दिए भगवान ने, तो जीवित उन माँ बाप की कीमत करना चालू कर दो। संसार के जब रिश्ते नातों का विवरण किया गया, तो सबसे प्यारा सुंदर सा रिश्ता माँ बाप का संबंध बतलाया गया, जिसमें कोई स्वार्थ छिपा नहीं रहता, कोई स्वार्थ नहीं रहता। घर में पत्नी रहती है, पत्नी का कोई स्वार्थ होगा, भाई बहन रहेंगे, परिवारजन रहेंगे, सभी लोगों के हमारे और आपके संयुक्तता में कोई ना कोई तारतम्य स्वार्थ में जुड़े रहते हैं। लेकिन प्यारे, जब निस्वार्थ संबंध की बात आती है, तो प्रत्येक पुराण एक ही गर्जना करता है, संसार का निस्वार्थ संबंध केवल माँ बाप का रिश्ता होता है, जिसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं छिपा रहता। बेटा घर से कमाने के लिए घर से बाहर निकलता, पत्नी कहती है ऐसा ऐसा लेके आना है, भाई कहेगा ये लेके आओ, बहन कहेगी ये लेके आओ। लेकिन गौर करना प्यारे शब्दों पर, जब वह बेटा माँ बाप के चरणों में प्रणाम करता है,
और जब माँ से पूछा जाता है आपके लिए किस चीज की जरूरत है, माँ का एक ही शब्द रहता है, बेटा जल्दी वापस आ जाना, और कुछ नहीं चाहिए। ये माँ के शब्द होते हैं। पिता से जब पूछा जाता आपको क्या चाहिए, पिता एक ही बात कहता है, बेटा जहां जा रहे हो स्वाभिमान से रहना, नाम कलंकित नहीं करना और जल्दी वापस आ जाना। ये पिता का स्वार्थ, इसके आगे कोई स्वार्थावली नहीं है माँ बाप। घर जब बेटा चाहे रात में 10 बजे आवे और चाहे रात के 12 बजे आवे, घर के सभी परिवारजन सो जाते हैं। अगर उस घर में पूछा जाए उस बेटा के इंतजार में घर में कौन बैठा है, तो केवल पूरे खानदान में, पूरे रिश्ते नातों में प्यारे, याद रखना 2 ही लोग आपके लिए जागते हुए दिखाई देंगे, पहला पिता और दूसरी जन्म देने वाली माँ। जब तक उसका बेटा घर के आंगन में नहीं आ जाता उनकी आंखों में नींद नहीं आती। माँ यहाँ वहां पर्यटन करती रहेगी, चक्कर लगाती रहेगी कि अभी तक नहीं आया, कब तक आएगा। पत्नी भी शयन अवस्था में रहती है, लेट जाती है, भाई बहन बंधुजन भी सो जाते हैं, और जब दरवाजा खड़खड़ाया जाता है प्यारे, तो माँ सबसे पहले आती है और एक ही शब्द बोलती है, बेटा इतना विलंब क्यों किया। पत्नी की आंखें खुलेंगी, जागेगी, भाई बंधुजन जागेंगे, अपनी अपनी वस्तु को मांगेंगे, भैया हमने आपसे ये कहा था, ये आप लेके आए कि नहीं आए। लेकिन प्यारे मध्य रात्रि में रोते हुए केवल एक माँ ऐसी रहती है जो एक ही शब्द बोलती है, बेटा सुबह के चल के आए हो, जाओ सबसे पहले हाथ पैर धो लो, हम भोजन की थाली लगा के लाते हैं, आप भोजन करो। केवल ये शब्द मां का होता है। और बाकी सभी रिश्तों के लिए स्वार्थ में तोड़ गया। ज्यादा मैं कुछ और नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा, इस कथा से नियम बनाओ और ज्यादा से ज्यादा इस बात का प्रचार प्रसार करो। जिस दिन माँ बाप नहीं रहेंगे उस दिन समझ लेना संसार में आपका कुछ अस्तित्व बचा नहीं है। माँ बाप तो वो प्रतिमूर्ति है भैया, तो स्वयं भूखे सो जाते हैं बेचारे, लेकिन बच्चों को भूखा सोने नहीं देते। जितना त्याग, जितना समर्पण माँ और बाप करते हैं संतान के लिए, उतना समर्पण कोई नहीं करता। ये जरूरी नहीं कि हर बेटा ऊंचे कुल में जन्म ले, धनवान व्यक्ति का बेटा बन के आए। गरीब परिवार में भी बेटा बेटियों के जन्म होते हैं भैया। तीज त्योहार जब आता है उस दिन वह गरीब माँ बाप ये नहीं सोचते कि हमें दूसरे के घर आज मजदूरी करने नहीं जाना। वह प्यारे तीज त्योहार के दिन भी घर से दूसरे के घर मजदूरी करने को निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे बेटा की इच्छा की पूर्ति हो जाए। अगर हम मजदूरी नहीं करेंगे तो हमारे बच्चों के लिए नए कपड़े लेके कौन आएगा। जितना त्याग माँ बाप कर रहे उतना त्याग हमें और आपको करने में कौन सी समस्या है। घर में अगर एक रोटी रहती है, उस एक रोटी में से प्यारे आधी रोटी बच्चों के लिए माँ बाप खिलाया करते हैं। आधी रोटी आधी वही पत्नी बचा के रख लेती है, वह माँ आधी रोटी बचा के रखती है। क्यों? अब हमारे पतिदेव आएंगे तो आधी रोटी उनको खिला देंगे। पतिदेव जब गांव से घर वापस आते वही आधी रोटी पत्नी पति के लिए परोसती है। पति झूठ बोल देता है, आज तुम अपने मित्र के घर भोजन करके आए हैं, हम तो भोजन कर लिए, अब हमें जरूरत नहीं है। वह बाप झूठ क्यों बोल रहा? क्योंकि ये आधी रोटी हम नहीं, हमारी पत्नी खा लेती। और जब वही आधी रोटी पिता
पति पत्नी को प्रदान कराता है। वह माँ रोते रोते बोल देती है, आज तो मेरा एकादशी का व्रत है, हम तो वैसे ही भोजन नहीं करेंगे। और वही माँ बाप प्यारे केवल जल का पान करके सो जाते हैं। सूर्योदय जब होता है, जब बच्चे रोटी मांगते हैं तो कहीं अलग से नहीं, वही आधी रोटी उन बच्चों के लिए दे दी जाती, लो बेटा ये खाओ। या शादी पीठ से बस इतना ही निवेदन है, प्रत्येक घर में माँ बाप की इज्जत करना चालू कर दो, प्रत्येक घर में माँ बाप की पूजा चालू कर दो। जब हम और आप यह करना चालू कर देंगे तो प्यारे भागवत पंडाल में मेला लगाने की किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को नहीं, चार धाम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि घर के चार धाम और सभी देवी देवताओं का साक्षात श्री विग्रह स्वरूप भगवान ने वेदों में माँ बाप के लिए बताया है। जो आधी रोटी बच्चों को खिला के आधी शेष बचा के रखते बच्चों के लिए, आज हमारे ही इस कलिकाल में वर्तमान स्थिति में देखने को मिलता है। घर में चार चार बेटा पैदा करके वह माँ बाप प्यारे एक रोटी को लालायित हो जाते हैं, उनके लिए बुढ़ापे में वह रोटी भी नसीब नहीं होती। ये कथा थोड़ी है कि भगवान का भजन नहीं है। चार भाई अलग चूल्हा जला रहे हैं और बूढ़े माँ बाप बेचारे अलग से भोजन बना रहे। किसी ने पूछा आप यहाँ पर बोले, उन बच्चों ने मुझे अलग कर दिया। आप लोगों से भी विशेष निवेदन यही रहेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रयास प्रयत्न करो, हमारे माँ बाप हमसे दूर ना जा पाए, हमारा परिवार हमसे बिखरे ना। रामायण सुनी होगी, भरत चरित्र सुनने के श्रोता भी बहुत भाव बना के बैठते, भरत चरित्र अच्छा चरित्र, बस उस चरित्रतावली से इतना ही निवेदन करूंगा मैं, भाई भाई में राम भरत जैसा प्रेम बना लो भैया, अपने आप राम अवतार अपने घर में हो जाएगा। परिवार को एकता बना करके रखो। क्यों? झाड़ू तो आप सभी जानते हैं, झाड़ू कचड़ा साफ करने वाली, झाड़ू कचड़ा साफ किया करती है, झाड़ू का काम है कचड़े को साफ करना। लेकिन याद रखना, जब झाड़ू स्वयं टूट जाती है तो वही कचड़ा साफ करने वाली झाड़ू स्वयं कचड़ा बन जाती है। जो कचड़ा साफ करती है, जब वह बिखर जाती है, टूट जाती है, तो वही स्वयं कचड़ा बन जाती है। तो उसको साफ कौन करेगा? कहने का भाव, परिवार अगर टूट रहा है तो जोड़ने का प्रयास करो। क्यों? जिस दिन परिवार टूट गया, बिखर गया, समझ लेना उस दिन संसार से सब कुछ चला गया। मां यशोदा रोते रोते एक ही बात बोलती है, उधो उधो समझाया जाए, कहियो प्राण प्यारे से, बेटा बुढ़ापे में धोखा तुम दियो ना। कन्हैया से बोल देना, अब तो मैया बाबा वृद्ध हो गए हैं, चतुर्थ अवस्था हो रही है, अब तो कन्हैया पहुंच जाओ ना। बार बार उधो को समझाते हुए मैया बाबा के चरणों में उधो ने प्रणाम किया है, नमन बंदन किया है। उधो पत्रिका को आगे लेकर के यात्रा बढ़ाते हैं। ब्रज माताओं के समीप जाना होता है, और जो ही ब्रज माताओं के पास जाना हुआ, सो ही उधो एक वृक्ष की आड़ में खड़े होकर के उन ब्रजमाताओं की वक्तव्यता के लिए श्रवण करते हैं, वार्तालाप के लिए सुनते हैं। वही ब्रजमाताएं आपस में एक दूसरे से बात करती हैं। एक ब्रजमाता कहती हैं, अरे बहन, आपको कन्हैया दिखाई दिए स्वप्न में। दूसरी बहन कहती है,